नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो जमाबंदी क्या है। आज के वीडियो में क्या सीखेंगे? जो जमाबंदी क्या है। जमाबंदी क्या है? जमाबंदी के बारे में तो लोग हर कोई सुने होंगे जो जमाबंदी क्या है, लेकिन एक्चुअली में क्या है वो आप लोग जल्दी बहुत आदमी ऐसे होंगे जो नहीं समझते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे जो जमाबंदी क्या है। तो दोस्तों, जमाबंदी डायरेक्ट समझने से बेहतर है जो आप प्रोसेस से समझिएगा तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों, मान लीजिए अभी बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, तो सर्वे में सबसे जो पहला चरण अभी जो कर रहा है, आप लोग आवेदन कर रहे हैं, कागज तैयार कर रहे हैं, ये सब रैयत का काम हुआ। लेकिन जब सर्वेयर जो पहला काम शुरू करेगा, फॉर्म ऑडिट करने के बाद, चेक करने के बाद, तो सबसे पहला काम वो शुरू करेगा किस्तवार। क्या शुरू करेगा दोस्तों? किस्तवार। समझ रहे हैं ना? सबसे पहला जो काम शुरू करेगा वो शुरू करेगा किस्तवार। अब किस्तवार किसे क्या होता है, कैसे होता है, ये समझिए। तो सबसे पहले कोई सर्वेयर जब किस्तवार करने के लिए आता है तो जिस मौजा में आता है उस मौजा का क्या करता है? नक्शा बना लेता है। मान लीजिए ये मौजा है। इसमें मान लीजिए सबसे पहले अमीन क्या करेंगे, जो जितना जैसा प्लॉट है, जिसका जैसा प्लॉट है वैसा मान लीजिए इसको वो अपना नक्शा तैयार करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये उन्होंने नक्शा तैयार किया, तो ये जो अमीन या सर्वेयर जो मान लीजिए ये नक्शा तैयार किया, तो अमीन या सर्वेयर जो मान लीजिए किसी मौजा का सबसे पहला चरण में जो नक्शा तैयार करता है उस तैयारी को किस्तवार कहा जाता है। समझ गए जो किस्तवार क्या है? उसके बाद क्या होता है, जब किस्तवार खत्म होता है उसके बाद दूसरा नंबर पे शुरू होता है, दूसरा जो सर्वेयर काम करता है उसे खानापुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? खानापुरी। ठीक है, खानापुरी में सर्वेयर का क्या काम है, जो मान लीजिए नक्शा तो बना दिया, अब खानापुरी में क्या करेगा, जो इसमें नंबर एंट्री करेगा। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मान लीजिए ये जो खानापुरी में जो नंबर एंट्री किया, जो किस्तवार का समय जो नक्शा बना हुआ था उसमें जो ये नंबर एंट्री किया, इस एंट्री को कहते हैं खानापुरी। और ये जो नंबर एंट्री हुआ, जैसे 1, 2, 3, इसको बोलते हैं खेसरा नंबर या जमीन का नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइम जिस टाइम मान लीजिए जो ये खानापुरी किए, उस टाइम मान लीजिए 4 खेसरा, मान लीजिए किसी का रामविलास का है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए रामविलास सिंह का है ये 4 खेसरा। ठीक है, अब इस 4 खेसरा का रकबा जब इन्होंने निकाले तो ये रकबा हो गया मान लीजिए 30 डिसमल। ठीक है, इसी तरह इनका और कोई खेसरा है, खेसरा नंबर यहाँ पे ऐसे देगा, खेसरा नंबर 4 और रकबा हो गया 30 डिसमल, इसीलिए मान लीजिए इसमें उनका 13 भी है और इसका खेसरा है 20 डिसमल। इसी तरह मान लीजिए इनका 25 भी है तो 25 हो गया 18 डिसमल। इस तरह से इन्होंने जो एक कागजात तैयार किया और रजिस्टर तैयार किया। ठीक है, जो तैयार जिस रजिस्टर में इन्होंने सबका जिक्र किया, इसी का एक मान लीजिए रामविलास सिंह के बारे में लिखा तो इनका कोई नंबर होगा जो इन रामविलास सिंह का 1 नंबर में होगा। ये एक जो नंबर देगा वो होगा खाता नंबर। ठीक है, और ये जिस डायरी में ये सब चीज को एंट्री करेगा उसको बोलते हैं हम लोग खतियान।
समझ गए। खतियान हालांकि डायरेक्ट खानापुरी के समय ही फाइनल नहीं हो जाता, उसके बाद 1 2 3 प्रक्रिया और होता है। अगर उस सब के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग समझिए, अभी समझना है हमको जमाबंदी क्या है, ठीक है। तो इस सब को जो एक रजिस्टर में एंट्री किया, एंट्री करके जो रखा सर्वेयर, इसको खतियान बोलते हैं। जिसका कॉपी सरकार के पास सुरक्षित रहता है वो रजिस्टर, और उसी रजिस्टर का फोटो कॉपी करके रैयत सभी को दिया जाता है, उसको खतियान बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो खतियान हो गया। अब मान लीजिए रामविलास सिंह के पास टोटल जमीन कितना है, 30 20 50 50 18 68 डिसमल, ठीक है। अभी हम हिंदी लिख रहे हैं 68 डिसमल। अब मान लीजिए सर्वे हो गया 50 साल पहले, मान लीजिए अभी जो बिहार में पहले सर्वे हुआ था वो 1970 में हुआ था। तो 1970 में जिस रैयत के पास जितना जमीन था उतना ही जमीन आज किसी के पास नहीं है। या तो इनका रामविलास सिंह जो है वो जमीन बेचे होंगे, खरीदे होंगे, नहीं तो ये मर गए होंगे तो इनका किसी वंशज को जमीन मिला होगा। तो डायरेक्ट खतियान में तो छेड़खानी कर नहीं सकता, क्योंकि वो जमीन का दस्तावेज है, मूल दस्तावेज है। तो ये कॉपी को, ये रजिस्टर को उन्होंने, सरकार ने क्या किया, जो इसको सुरक्षित रखा और ठीक इसी को एक और कॉपी बनाया। यानी सेम जो रजिस्टर में खतियान उतारा उसी को दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर लिया। दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर लिया, इसीलिए इसको रजिस्टर 2 कहा जाता है। जमाबंदी को ही रजिस्टर 2 कहा जाता है। अब देखिए, समझिए जो जमाबंदी क्या है, जमाबंदी में क्या है और उसका काम क्या होता है। मान लीजिए इसी को बोले जो खतियान को जो दूसरे रजिस्टर में नकल किए उसको रजिस्टर 2 या जमाबंदी नंबर कहते हैं। जमाबंदी नंबर भी कहते हैं और खतियान भी कहते हैं। तो आप लोग के मन में डाउट होगा, एक सवाल होगा, जो खतियान तो बन गया तो फिर रजिस्टर 2 बनाने का क्या जरूरत था। तो देखिए, आपको हम इससे पहले भी बताए हैं, जो मान लीजिए जो रामविलास सिंह को जमीन 68 डिसमल 1970 में सर्वे हुआ था, उस समय था, ये जरूरी नहीं है कि उनके पास अब भी उतना जमीन होगा या ये अब जीवित होंगे। या तो इसमें से इन्होंने कुछ जमीन बेचे होंगे या खरीदे होंगे या इनके वंशज पे गया होगा, किसी ने किसी वंशज को गया होगा, अगर खरीदे बेचे नहीं होंगे तो डायरेक्ट जो खतियान है इसको तो चेंज करेगा नहीं, इसमें रैयत का नाम चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये मूल कॉपी है, ये सरकार के पास सुरक्षित है। तो अब इसमें जो भी क्रियाकलाप होगा, जमीन बेचे, खरीदे या उनका लड़का या कोई वारिस के नाम पे गया, तो वो सब होगा रजिस्टर 2 में। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जो रामविलास सिंह ने 1970 में सर्वे हुआ और 1980 में आके इसमें से 30 जमीन बेच लिया, 30 डिसमल जमीन बेच लिया। और वो कोई और मान लीजिए मोहन प्रसाद ने खरीद लिया, ठीक है। समझिए गौर से, सर्वे हुआ 1970 में और 1980 में क्या किए, 1980 में रामविलास सिंह ने 30 डिसमल जमीन बेच दिए और राम प्रसाद सिंह ने वो 30 डिसमल जमीन खरीदा। अब डायरेक्ट खतियान से तो छेड़खानी कर नहीं सकता है, खतियान में से तो हटा नहीं सकता है। तब क्या करेगा सरकार, जो इसमें से 68 में से कुल जमीन है उनके पास 68 डिसमल से 30 डिसमल जमीन खारिज करेगा, और इनका जो रजिस्टर होगा, जमाबंदी रजिस्टर होगा, रजिस्टर 2 होगा, उसमें 30 डिसमल जमीन दाखिल करेगा। खारिज तो उसमें से क्या, जो बेचा, और जिन्होंने खरीदा उसमें खारिज किया। इसीलिए जब हम लोग जमीन खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं तो बोलते हैं जो जमीन का दाखिल खारिज हम कराएंगे, तो ये हुआ दाखिल, ये हुआ खारिज। इसीलिए जो जमीन खरीद बिक्री का होता है, जो भी प्रक्रिया होता है, जो आप उनके नाम से अपने नाम पे किया, उसको दाखिल खारिज कहते हैं। तो समझ गए दोस्तों जमाबंदी क्या है, इतना डिटेल में समझाए, आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे। जो जमाबंदी पूर्णतः खतियान का ही एक नकल होता है, जो खतियान में कोई मूल दस्तावेज होने के कारण उसमें कोई छेड़खानी कर नहीं सकता है, क्योंकि जो मान लीजिए रामविलास सिंह के पास 68 डिसमल जमीन था, वो अब भी अगर खतियान पे देखिएगा
तो रामविलास सिंह के ही नाम से होगा। सिर्फ चेंज कहाँ होगा, तो रजिस्टर 2 या जमाबंदी पंजी में आके जो बेचा उनमें से खारिज होगा, जो खरीदा उसमें दाखिल होगा। इसीलिए दोस्तों रजिस्टर 2 या जमाबंदी बनाया गया। अब तो आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं होगा जमाबंदी क्या है, नहीं है, सब कुछ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, कहीं पे जाके दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग वीडियो को बैक करके देखिए या डायरेक्ट कमेंट भी कीजिए, तो हम आपको भरपूर कोशिश करेंगे उसका सही जवाब देने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको अमानत सीखने में इंटरेस्ट है, नापने के लिए नहीं, काम करने के लिए नहीं, तो अपने कम से कम नॉलेज के लिए सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए और कुछ न कुछ जानकारी लीजिए। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप देखें तो आप समझ गए और किसी जो आपको जान पहचान का होगा, जो आपका नजदीकी होगा, उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन सब के बारे में समझ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।